क्या आपने कभी सोचा है आज की हवा इतनी भारी क्यों लगती है? क्या आपने महसूस किया है कि सूरज अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ है? बाहर देखें, शहर की सड़कों पर धुंध, बच्चों के चेहरे पर पसीना, किसान आसमान की उम्मीद से देख रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये हमारी हकीकत है। मौसम के ये बदलाव अब हर किसी की ज़िंदगी को छू रहे हैं। हवा में अनदेखे कण तैर रहे हैं जो हमें हर दिन याद दिलाते हैं कि चुनौती हमारे दरवाजे पर है। सूरज की तपिश अब हमारे संसाधनों पर दबाव डालती है और बारिश की बौछारें बाढ़ और अराजकता लाती है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, खेत सूख रहे हैं और शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है और उत्तर भारत में लू जानलेवा बन गई है। ये घटनाएं अलग थलग नहीं है, ये एक नई खतरनाक व्यवस्था के संकेत हैं। ये अलार्म हैं जिन्हें अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। सवाल अब ये नहीं है कि जलवायु परिवर्तन असली है या नहीं, बल्कि यह है कि हम क्या करेंगे। घड़ी टिक टिक कर रही है, हर पल हमारे भविष्य को बदल रहा है। निष्क्रियता का हर सेकंड हमें उस ओर धकेल रहा है जहां से वापसी मुश्किल होगी। भारत का मौसम पहले बहुत अनुमानित था। हर साल मौसम एक तय क्रम में बदलते थे, जैसे एक सुंदर नृत्य। मानसून हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। यह बारिश लाता था जिससे खेतों में फसलें उगती थीं और लोगों को समृद्धि मिलती थी। अब यह भरोसा टूट गया है। बदलती जलवायु ने मौसम को अनिश्चित बना दिया है। मानसून अब कभी समय पर नहीं आता, जिससे खेत सूख जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे बाढ़ और नुकसान होता है। वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। अत्यधिक घटनाएं अब ज़्यादा बार और ज़्यादा तेज हो रही हैं। भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये छोटा सा बदलाव भी बड़े असर लाता है। पिछले 100 सालों में ये बदलाव हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। जंगल कट रहे हैं और प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं। 1950 के बाद से भारी बारिश की घटनाएं 75% बढ़ गई हैं। इससे हमारे शहरों और गांवों में बाढ़ आती है और जीवन मुश्किल हो जाता है। अचानक आई बाढ़ घरों और खेतों को बहा ले जाती है, जिससे लोगों को भारी नुकसान होता है। मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, जिससे उपजाऊ जमीन कम हो रही है और खाने की सुरक्षा खतरे में है। यह सामान्य बदलाव नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि जलवायु बदल रही है और हमें सतर्क रहना चाहिए। ये सब एक गर्म होती धरती का नतीजा है जो इंसानी गतिविधियों से और भी तेज हो गया है। 2045 तक तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है, जिससे स्थायी नुकसान हो सकता है। नदियां सूख सकती हैं, जो कभी हमारी सभ्यता की जीवन रेखा थीं, वे अब छोटी धाराओं में बदल सकती हैं। मुंबई जैसे तटीय शहर जो व्यापार और संस्कृति के केंद्र हैं, अब बाढ़ के खतरे में हैं। चेन्नई जैसे शहरों को समुद्र के बढ़ते स्तर का सामना करना पड़ सकता है, जिससे लोगों को घर छोड़ना पड़ सकता है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है जो हमारे सामने है। अगर हम चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हैं और समय पर कदम नहीं उठाते, तो यही भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। अब समय है कि हम मिलकर काम करें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, एग्रीकल्चर, जो इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, इस क्लाइमेट क्राइसिस में सबसे पहले इफेक्ट होती है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा असर वहीं दिखता है। मौसम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कभी बारिश कम होती है, कभी सूखा पड़ता है और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिससे फसलें बहुत कम पैदा होती हैं। फसलें खराब हो रही हैं, खेत खाली पड़े हैं और किसान परेशान हैं। इस एग्रीकल्चरल बर्बादी से लाखों कमज़ोर किसान कर्ज़ों में डूब जाते हैं, क्योंकि वे लोन चुकाने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। गरीबी और बढ़ जाती है, जिससे कम्युनिटीज़ को जीने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियर, जो कई नदियों का सोर्स हैं, बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे करीब 1 अरब लोगों के लिए पानी की सिक्योरिटी खतरे में है, जो पीने के पानी, सिंचाई और साफ सफाई के लिए इन नदियों पर डिपेंड करते हैं। साथ ही देश के बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, जिससे पानी की भारी कमी हो रही है और कम होते रिसोर्सेज को लेकर तनाव बढ़ रहा है। पब्लिक हेल्थ को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हीट वेव्स लोगों की जान ले लेती हैं, खासकर बुजुर्गों और कमज़ोर लोगों की, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत दबाव पड़ता है और रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। बदलते क्लाइमेट से बीमारियों के वेक्टर के लिए आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड बनते हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी कमज़ोर करने वाली और जानलेवा बीमारियां फैलती हैं, जिससे पहले से ही कमज़ोर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और बोझ पड़ता है। और क्लाइमेट चेंज से बढ़ा हुआ एयर पोल्यूशन लाखों लोगों की जान ले रहा है, जिससे रेस्पिरेटरी बीमारियां होती हैं और ओवरऑल पब्लिक हेल्थ में काफ़ी कमी आती है।
बाढ़ और तेजी से आते साइक्लोन बड़े पैमाने पर नुकसान और बर्बादी करते हैं, जिससे सालाना अरबों डॉलर का नुकसान होता है और ज़रूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से रिसोर्सेज दूर हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी में काफ़ी कमी आती है क्योंकि ज़्यादा गर्मी और बीमारियों के फैलने से इंडस्ट्रीज धीमी हो जाती हैं, जिससे इकोनॉमिक आउटपुट पर असर पड़ता है और ग्रोथ रुक जाती है। वर्ल्ड बैंक चेतावनी देता है साफ अनुमानों के साथ कि क्लाइमेट चेंज से इंडिया को 2050 तक अपनी जीडीपी का करीब 3% का नुकसान हो सकता है, एक बड़ा इकोनॉमिक झटका जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस इकोनॉमिक डाउनटर्न से आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए लिविंग स्टैंडर्ड में कमी आएगी, जिससे संभावित रूप से आधे इंडियन प्रभावित होंगे और मौजूदा असमानताएं और बढ़ेंगी। ये एक डोमिनो इफेक्ट है, हर संकट अगले को गहरा करता है, जिससे एनवायरमेंटल खराबी और इकोनॉमिक मुश्किलों का एक बुरा चक्र बन जाता है। हमारे देश की मेहनत से मिली प्रोग्रेस यकीनन दांव पर है, जो क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर से खतरे में है। तो ऐसे बड़े चैलेंज में हम क्या करें? हम एक साथ और पूरे डिटर्मिनेशन से काम करें, एक ही विजन के साथ। ये सबकी लड़ाई है, सीईओ से लेकर किसानों तक, पूरे देश में स्टूडेंट से लेकर होम मेकर्स तक, हर एक इंसान। हमें ग्रीन ट्रांजिशन की डिमांड करनी चाहिए, सोलर और विंड में इन्वेस्ट करें, क्लाइमेट रेजिलिएंट शहर बनाएं और अपने तटों और खेतों को बचाएं, सस्टेनेबल आदतों को अपनाएं, पानी बचाएं, कचरा कम करें, पेड़ लगाएं। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये निराशा के खिलाफ हमारी कलेक्टिव डिफेंस है। नेताओं से कहें कि वे मजबूत पॉलिसीज बनाएं, इंडस्ट्रीज इनोवेशन करें और कम्युनिटीज एकजुट होकर मजबूत खड़ी हों। खुद को एजुकेट करें, आवाज़ उठाएं, सोच समझकर चॉइसेस करें, बदलाव की डिमांड करें। भारत का भविष्य आज हमारे कामों से लिखा जा रहा है। आइए बर्बादी की जगह रेजिलियंस चुनें, डर की जगह उम्मीद। जय हिंद।